देखो भाई, ट्वेल्थ क्लास का जो है ना फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना 5.2 जो है ना वो कंप्लीट करवाए थे भाई। और आज हम स्टार्ट करेंगे भाई एक्सरसाइज 5.3, वो भी एलिमेंट के मैथ में से। देखो जो 5.2 है ना, 5.2 में मैंने आपको क्या बेस बताया है। 5.2 के अंदर हमने अगर ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स हमने निकालना सीखा, वो भी फॉर्मूले के हेल्प से। कि अगर ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फॉर्मूले की हेल्प लेके इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने सीख लिया। क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में कौन एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो 5.3 है ना, इसमें हम क्या सीखेंगे भाई, इसमें आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी मिलेगी, उसका आपको इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। पर वो जो इनवर्स आपने निकालना है ना, अब फॉर्मूले के हेल्प से नहीं, बल्कि जो आपने 4.2 के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे नहीं, उनकी हेल्प लेके क्या निकालना है भाई, इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। फिर दोबारा बोल दूं, अब तक आपने जो है ना फॉर्मूले की हेल्प लेके इनवर्स आपने निकालना सीख लिया। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प लेके इनवर्स आपको निकालना है एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। मतलब ए आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी मिलेगी और आपको स्पेशली लिखा मिलेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसका क्या निकाल लो, इनवर्स फाइंड आउट आप करो। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके 6 होते हैं। 4.2 में मैंने आपको सिखाया था 6 कौन कौन से भाई, 3 तो आपके रो के लिए और 3 आपके किसके लिए होते हैं, कॉलम के लिए। एक बार आपको मैं रिवाइज करवा दूं, 3 आपके रो के लिए कौन कौन से थे। सबसे पहला आपका ये था भाई, अगर आपको 2 रो आपस में इंटरचेंज करनी हो, अगर आपको 2 रो आपस में इंटरचेंज करनी हो तो आप ऐसे लिखोगे। अगर आपको 2 रो आपस में आर आई और आर जे अगर आपको इंटरचेंज करनी है ना तो आप ऐसे लिखोगे, ये आपके इंटरचेंज का सिंबल है भाई। उसके बाद अगर आपने किसी भी रो को, अगर आपने किसी भी रो को किसी स्केलर से करना हो मल्टीप्लाई, मान ली आर आई आपके पास कोई रो है और आर आई को आपने के से करना हो मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे लिखोगे। तो हमने ऐसे लिखा था। और थर्ड हमने रो के लिए ऑपरेशन पढ़ा था भाई, आप किसी भी रो के अंदर किसी दूसरी रो को किसी से करके मल्टीप्लाई ऐड कर सको, और उस चीज को आप ऐसे लिखोगे। मान लिया कोई आर आई के अंदर, आर आई के अंदर आर जे को के से करके मल्टीप्लाई ऐड करना चाहो तो ऐसे लिखोगे। तो 3 तो आपने रो के लिए पढ़े थे। पहला कौन है भाई, अगर आपने 2 रो आपस में चेंज करनी हो तो ऐसे लिखोगे। अगर आपने किसी भी रो को किसी स्केलर से करना हो मल्टीप्लाई तो आप ऐसे लिखोगे। मान लिया कोई R2 को 5 से करना चाहो मल्टीप्लाई तो ऐसे लिखोगे R2 5R2। और थर्ड क्या भाई, आप किसी भी रो के अंदर किसी दूसरी रो को किसी से करके मल्टीप्लाई ऐड आप कर सको। ये 3 तो आपके रो के लिए थे और 3 सेम टू सेम होते हैं कॉलम के लिए। मान लिया आपने 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करनी हो, अगर 2 कॉलम आपस में आपने क्या करनी है इंटरचेंज, तो आप ऐसे लिखोगे। अगर आपने किसी भी कॉलम को किसी से करना हो मल्टीप्लाई, मान लीजिए सी आई को जो है ना आप के से करना चाहो मल्टीप्लाई तो आप ऐसे लिखोगे। और फिर सेम टू सेम वही लास्ट वाला, आप किसी भी कॉलम के अंदर किसी दूसरी कॉलम को, मान लीजिए सी आई के अंदर आप सी जे को के से करके मल्टीप्लाई ऐड करना चाहो तो ऐसे लिखोगे। इन 6 का नाम होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। और अब आपने करना क्या है, आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी मिलेगी, ए आपको क्या भाई, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सब तो आपको दी मिलेगी और स्पेशली लिखा मिलेगा कि इन एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसका क्या निकालो, इनवर्स निकाल लो। अब पहला क्वेश्चन तो ये है भाई कि जब आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स आप फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या रो और कॉलम
दोनों ऑपरेशन अलाउड है, आंसर हो रहा है नो, दोनों ऑपरेशन अलाउड नहीं होते। या तो आप सिर्फ रो ऑपरेशन अलाउड करोगे या फिर आप सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, दोनों ऑपरेशन अलाउड नहीं है भाई। जब भी आपने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है ना वो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके आप निकाल रहे हो तो दोनों ऑपरेशन अलाउड नहीं होते। या तो आप सिर्फ रो ऑपरेशन लगाओगे और या आप सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाने होते हैं, दोनों नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, बल्कि आपके जो 12th में जो क्वेश्चन दिए हुए ना उनमें स्पेशली लिखा हुआ भाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी मिलेगी और इसका इनवर्स निकाल लो। स्पेशली क्या लिखा मिलेगा कि रो ऑपरेशन का यूज करके क्या निकाल लो, इनवर्स निकाल लो। तो फिर तो आपने सिर्फ रो का ही यूज करना है, और वो भी मैंने बता दिया दोनों का यूज आप एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप इनवर्स निकालते टाइम सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करोगे या फिर सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे। पर 12th क्लास में जो जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ना वहां पर स्पेशली क्या लिखा हुआ है कि आपने रो ऑपरेशन का ही यूज करना है। रो ऑपरेशन का यूज करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी मिलेगी और उसका क्या निकालो, इनवर्स। अब कैसे निकालोगे वो तो बेस मैं आपको बताऊंगा भाई। देखो क्या बेस होता है, अब तक हमने जो है ना जो 5.2 आपने पढ़ी उसमें आपने फॉर्मूला यूज करके इनवर्स निकाला है। अब आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। अगर पेपर में वो कुछ भी ना कहो है, खाली बोल दे फाइंड इनवर्स, तो आपकी मन मर्जी होगी, चाहे आप फॉर्मूले से निकाल लो चाहे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके निकाल लो। पर जब स्पेशली लिखा हुआ हो ना कि फॉर्मूले का यूज करके निकाल लो तो आप फॉर्मूला करोगे यूज, और जब स्पेशली लिखा हुआ हो कि रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकाल लो तो फिर आप ऑपरेशन का यूज करके ही निकालोगे। अब देखो भाई कि अगर आपके सामने ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो ऑपरेशन का यूज करके उसका इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो क्या बेस होता है भाई, एक ए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी मिलेगी। सबसे पहला स्टेप है भाई आप ए को लिखोगे ए इक्वल टू आई ए लिखोगे। ए को क्या लिखोगे भाई, ए इक्वल टू आई ए आप लिखोगे, लिख सको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो मल्टीप्लाई करी और ना करी बराबर बात है, यानी ए को आप आई ए लिख सको। उसके बाद यहाँ पर जो भी ए मैट्रिक्स है ना वो लिखोगे भाई आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन ये भी है कि जो आइडेंटिटी है ना वो किस ऑर्डर की लिखोगे, जिस ऑर्डर की ए है ना उसी ऑर्डर की क्या लिखोगे, आइडेंटिटी। और इस ए को नहीं लिखोगे, ए को ए ही लिखोगे। और पहले हम आपको जो बेस है ना वो 2x2 का बता दूं कि अगर ए आपको 2x2 की क्या दी हुई है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता दूं। अगर ए आपकी 2x2 ऑर्डर की है तो उसमें 4 एलिमेंट आपको दिए मिलेंगे। इसका नाम होता है A11, इसका नाम होता है भाई A12, इसका नाम है A21 और ये होती है A22। और यहाँ पर आइडेंटिटी लिखोगे, आइडेंटिटी जिस ऑर्डर की आपकी ए है उसी ऑर्डर की लिखोगे। ये 2x2 ऑर्डर की है ना तो ये भी 2x2 ऑर्डर की लिखोगे 1 0 0 1। ये तो सब में करना है कि जब भी आपको ए कोई क्या दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स और रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स आपको निकालना हो तो सबसे पहले लिखोगे ए इक्वल टू आई ए। हाँ अगर आपको कॉलम का यूज करना हो ना तो फिर ए को लिखना होता है भाई ए आई, फिर ए को क्या लिखना होता है ए आई। और आपके बुक में स्पेशली क्या लिखा हुआ है कि आपने रो ऑपरेशन ही यूज करने हैं। रो ऑपरेशन का यूज करके ए जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना उसका इनवर्स निकाल लो तो फिर तो आप ए को आई ए ही लिखोगे। उसके बाद ए जो भी वो लिख दोगे, आई लिखोगे, ये ए लिखोगे। अब पहले मैं आपको जो बेस है ना वो 2x2 ऑर्डर का बता दूं कि जब ए आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो रो ऑपरेशन का यूज करके उसका इनवर्स कैसे निकालोगे वो बेस मैं आपको बता दूं। तो यहाँ तक तो सभी में लिखना है। उसके बाद क्या करना होता है भाई, उसके बाद आपने जो है ना ये जो मैट्रिक्स
इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाकर ने आइडेंटिटी में चेंज करना है। इसको क्या करना है भाई, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा कर ने इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। जो रो ऑपरेशन आप इसके ऊपर लगाओ वही रो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाना है। और जब ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगी ना, तो उस टाइम पे जो यहाँ पर मैट्रिक्स होगी वो ए का इनवर्स कहलाओगी। दोबारा फिर सुनो, यहाँ तक तो आप हर बार लिखोगे। अब आपने ए का इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है भाई, आपने इस मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन का यूज करके, इसके ऊपर रो ऑपरेशन का यूज करके इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओ वही सेम टू सेम ऑपरेशन आपने इसके ऊपर लगाना है। और जब आपकी ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में चेंज हो जाए तो उस टाइम पे जो यहाँ पर मैट्रिक्स होगी ना वो ए का इनवर्स कहलाओगी। पर हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है ना इनवर्स पॉसिबल नहीं है। पहले तो हमने कैसे चेक किया था कि इन्वर्टेबल है कि नहीं है। जो डिटरमिनेंट है अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्टेबल होगी, अगर इक्वल टू 0 हो तो इन्वर्टेबल नहीं होगी। अब कैसे चेक होगा कि वो इन्वर्टेबल है कि नहीं है? अब कैसे चेक होगा भाई, मान लिया आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो और रो ऑपरेशन लगाते लगाते कहीं पर बीच में पूरी पूरी रो 0 बन जाए, पूरी की पूरी इसकी क्या बन जाए भाई, रो आपकी 0 बन जाए, तो आप उसी टाइम कह दोगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। दोबारा फिर सुनो, बेस में आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है वो भी 2x2 ऑर्डर की, तो रो ऑपरेशन का यूज करके उसका इनवर्स आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? सबसे पहले ए को आई ए लिखोगे, उसके बाद जो भी ए वो लिख दोगे, आई लिख दोगे, ए यों की यों लिखोगे। उसके बाद करना क्या है, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। यानी यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बनाना है। रो ऑपरेशन लगा करने जो ऑपरेशन यहाँ लगाओ वही सेम टू सेम ऑपरेशन आपने यहाँ पर लगाना है। जब आपकी ये आइडेंटिटी में चेंज हो जाए तो उस टाइम पे जो यहाँ पर लिखी हुई मैट्रिक्स होगी ना वो ए का कौन कहलाओगी, इनवर्स कहलाओगी। पर अगर आपके रो ऑपरेशन लगाते लगाते इसके अंदर पूरी पूरी आपकी रो 0 बन जाए, चाहे R1 0 बन जाए चाहे R2 0 बन जाए, तो आप उसी टाइम बोल दोगे ये इन्वर्टेबल नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्वेश्चन ये है, इसको आइडेंटिटी में चेंज कैसे करोगे? जैसे मैं कहूँ ना भाई आपको वैसे ही करना चेंज, आपने मन मर्जी का रूल नहीं लगाने। देखो कैसे करोगे। तो जैसे मैं आपको बेस बताऊं, आपको उसी बेस के ऊपर चलना भाई। तो ए आपके पास कौन है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, और इसको आपने क्या करना है भाई, आइडेंटिटी में चेंज करना है। तो जैसे मैं कहूँ आपको वैसे ही चलना भाई। सबसे पहले आप यहाँ पर 1 बनाओगे भाई, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर 1 बनाओगे। अब यहाँ पर 1 कैसे बनाओगे, इसका यूज करके बनाओगे, इस एलिमेंट का यूज करके यहाँ पर क्या बनाओगे, 1 बनाओगे। अगर इस एलिमेंट का यूज करके आप 1 नहीं बना पा रहे तो जो भी यहाँ एलिमेंट लिखा हुआ है ना उसी से पूरी पूरी जो रो है ना उसको कर दोगे डिवाइड, तो फिर तो पक्का ही बनेगा। पर आपने कोशिश करनी है कि इसका यूज करके यहाँ 1 बनाने की। पर अगर इसका यूज करके यहाँ पर 1 आप नहीं बना पा रहे तो फिर लास्ट टाइम तो आपको क्या करना है भाई, जो भी एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना उसी से कर दोगे पूरी पूरी रो को डिवाइड, फिर तो बनेगा। जैसे मान लो यहाँ 5 है, 5 को पहले आप 1 बनाओगे, यूज आपने इसका करना है। अगर आप इसका यूज तो बना पाओ तो ठीक है, अगर इसका यूज तो ना बना पाओ तो 5 से कर दो डिवाइड, फिर तो 1 बनेगा। पर उसमें दिक्कत ये है कि आप तो यहाँ फ्रैक्शन बन जाए, क्या आप तो यहाँ पर 7 लिखा हो, यहाँ पर 7/5 नहीं हो जाएगा, तो आपको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो आपने क्या कोशिश करनी है भाई, पहले बात तो आपको यहाँ 1 बनाना है। यहाँ 1 कैसे बनाना है, इसका यूज करके। अगर इसका यूज करके आप 1 नहीं बना पाओ तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, फिर तो बनेगा। पर कोशिश पहले इसकी हेल्प तो बनाने की करनी है।
यहाँ पर 1 बना दिया, यहाँ पर 1 बनाने के बाद यहाँ पर 0 बनाओगे, यहाँ पर क्या बनाओगे 0, और हेल्प आपने इस 1 की लेनी है और किसी की हेल्प आपने नहीं लेनी। यहाँ पर 0 बनाओगे, यहाँ पर 0 बनाने के बाद यहाँ पर 1 बनाओगे, यहाँ पर क्या बनाओगे 1, और तरीका सिर्फ एक है, और वो क्या तरीका भाई, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, अपना आप 1 बनेगा। यहाँ 1 बनाने के बाद इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ पर 0 बनाओगे। तो उस ए को आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए आप ऐसे चलोगे, अपनी मन मर्जी के रूल आपने नहीं चलाने हैं। लास्ट बार फिर बता दूं, सबसे पहले आप यहाँ 1 बनाओगे, कोशिश करोगे इसके हेल्प तक बन जाए। अगर इसके हेल्प तक ना बने तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना उसी से कर दो डिवाइड इस पूरी पूरी रो को, फिर तो 1 बनेगा। यहाँ 1 बन गया, फिर इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ पर 0 बनाओगे, यहाँ 0 बनाने के बाद यहाँ पर 1 बनाओगे, और तरीका सिर्फ यहाँ 1 का एक ही है, और वो आपने क्या यूज करना है, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड। यहाँ पर 1 बन गया, फिर इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ पर 0 बनाओगे। तो ऐसे प्रोसीजर आपने चलाना है। क्वेश्चन देखो, सब कुछ क्वेश्चन भी आना भाई। तो एक्सरसाइज आपके 5.3 और ऊपर स्पेशली क्या लिखा हुआ भाई, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स आपने बताना है। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा दूंगा, तो सबसे पहले आप इसको ए नाम दोगे, लेट ए इक्वल टू, ए कौन है मेरी मैट्रिक्स भाई 6 1 11 और 2 है भाई, और आपने रो ऑपरेशन का यूज करके इसका इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है भाई। और बेस में क्या बता दिया, सबसे पहला स्टेप में ए को लिखोगे ए इक्वल टू आई ए, ऐसे लिखोगे पेपर में, वी नो डेट ए इक्वल टू आई ए लिखोगे भाई। उसके बाद जो भी ए है वो यूं की यूं लिख दोगे, लिखो जो भी ए आपकी वो यूं की यूं। ए कौन है मेरी भाई, ए है मेरी 6 11 2। उसके बाद जिस ऑर्डर की आपकी ए है ना उसी ऑर्डर की क्या लिखोगे आई। आइडेंटिटी आपकी भाई 1 0 0 1 लिखोगे। उसके बाद ये जो ए है ना ये नहीं लिखोगे, ये यूं की यूं लिखोगे। यहाँ तक अगर आप पेपर में लिखोगे ना तो आपको 1 मार्क से मिल जाएगा, यहाँ तक का भी। अब बेस मैंने क्या बताया है, अब बेस मैंने आपको ये बताया है, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाकर इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। जो रो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओ वही रो ऑपरेशन आपने यहाँ पर लगाना है। और जब ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी में चेंज हो जाए तो उस टाइम पे जो यहाँ पर लिखी हुई मैट्रिक्स होगी वो ए का कौन कहलाओगी, इनवर्स कहलाओगी। अब इसको आइडेंटिटी में चेंज कैसे करोगे उसके लिए बेस मैंने बता दिया कि सबसे पहले यहाँ 1 बनाओगे और हेल्प आपने इसकी लेनी है। और अगर इसकी हेल्प तक ना बना पाओ तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड। अब देखो हेल्प आप इसकी लोगे तो अब की बार तो बनेगा इसकी हेल्प लेकर। अब यहाँ 6 है और आपने 6 से 1 बनाना है। अब 6 से 1 कब बनेगा, जब 6 में से 5 माइनस होगा तो बन तो ना होगा। अब क्या करो, R1 के ऊपर क्या ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस में 5R2, R1 माइनस में 5R2, क्योंकि 6 माइनस में 5 1 बन जाएगा। या फिर एक काम करो ना, बिल्कुल आसान है, दोनों को आपस में कर दो इंटरचेंज, दोनों रो को आपस में क्या कर दो इंटरचेंज, फिर भी बन जाएगा। तो आपकी मर्जी है भाई, चाहे तो आप R1 को लगा दो R1 माइनस 5R2, क्योंकि 6 माइनस में 5 1 बन जाएगा। या फिर दोनों आपस में कर दो इंटरचेंज, उससे भी बन जाएगा। हाँ, जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओ वही सेम टू सेम आपने यहाँ पर भी लगाना है। तो लगाओ भी तो भाई, चलो मैं इंटरचेंज आसान करना, R1 इंटरचेंज, तो उस बात को आप ऐसे ही लिखते होगे। तो करना एक बार भाई, क्या बनेगा ये, तो ये आपका बनेगा, ये R2 तो ऊपर आ जाएगी, R1 नीचे आ जाएगी, 1 2 6 11 नीचे। और जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया वही सेम टू सेम यहाँ पर भी लगाओगे।
तो क्या ऑपरेशन लगाया आपने भाई, R2 ऊपर R1 नीचे यानी 0 1 ऊपर 1 0 नीचे इनटू में कोण A। तो सबसे पहले आप यहाँ 1 बनाओगे, यहाँ 1 बना दिया, उसके बाद इस 1 के लिए कन हेल्प यहाँ पे 0 बनाना है, तो बनाओ फिर भाई क्या बनेगा, इस 1 की लिए कन हेल्प यहाँ 0 बनाना है, तो R2 पे क्या लगाओगे, R2 माइनस 6R1 लगाओगे। अरे 6 से 0 कब बनेगा, जब 6 माइनस होगा, और हेल्प आपने इसकी लेनी है, तो R2 पे लगाओगे R2 माइनस 6R1, तभी तो 0 बनेगा। तो R2 पे क्या लगाओगे भाई, R2 पे लगाओगे R2 माइनस 6R1 लगाने एक बार क्या हुआ, तो ये आपका बनेगा भाई R1 तो लिखोगे यूं क्यों 1 2। अब देखो R2 को आपने क्या लगा, R2 को लगाया R2 माइनस इसको 6 से करो मल्टीप्लाई, तो 6 से हो जाएगा, अब 6 माइनस 6 0। R2 पे क्या लगाया भाई, R2 माइनस 6R1 यानी 11 माइनस 6 से करो मल्टीप्लाई 12, तो 11 माइनस में 12 माइनस 1, ये लगा दिया। और जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया वही सेम टू सेम यहाँ पर भी लगाना है, लगाओ सेम टू सेम यहाँ पर भी। R1 तो लिखोगे यूं क्यों 0 1, अब करो R2 माइनस 6R1 1 माइनस 6 से करो मल्टीप्लाई 0 ही हो गया, 1 माइनस 0 1, यहाँ लगाओ R2 पे क्या लगाया भाई, R2 माइनस 6R1 यानी 0 माइनस 6 से करो मल्टीप्लाई, 6 इंटू 1 6 यानी 0 माइनस 6, तो 0 माइनस में 6 माइनस 6 होगा, और इंटू में A तो है। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ, उसके बाद 1 की लेकिन हेल्प यहाँ 0 बनाओ, उसके बाद फिर यहाँ 1 बनाओगे, और तरीका सिर्फ एक है। और क्या तरीका बताया भाई, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड अपने आप। अब यहाँ पर -1 है ना, तो -1 से कर दो इसको डिवाइड, अपने आप पे 1 बन जाएगा। तो R2 को क्या करोगे भाई, R2 को जो है ना -1 से कर दो डिवाइड, करने के बाद डिवाइड, तो ये आपका बनेगा R1 तो लिखोगे यूं क्यों, इसको -1 से करो डिवाइड भाई, 0 अपॉन -1 0, इसको -1 से करो डिवाइड, -1 तो -1 कट गया तो 1। और जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया है वही सेम टू सेम आपने यहाँ पर भी लगाना है। R1 तो लिखोगे यूं क्यों 0 1, इसको -1 से करो डिवाइड, तो -1 से करो डिवाइड भाई, तो -1 से करो डिवाइड, तो प्लस का 6 हो जाएगा, इनटू में ये तो लिखोगे। अभी यहाँ 1 बन गया, उसके बाद इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ 0 बनाओगे, तो बनाना इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ 0, तो अब 2 है, 0 कब बनेगा जब माइनस में 2 आओगा, और हेल्प इसकी लेनी है, यानी R1 पर लगाओगे R1 माइनस 2R2, R1 पर क्या लगाओगे R1 माइनस 2R2, तो R1 पर लगाओगे भाई R1 माइनस 2R2, देखो क्या बनेगा, R1 पर लगाओ भाई R1 माइनस 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 0 यानी 1 माइनस में 0 1, R1 पर लगाओ R1 माइनस 2R2 यानी 2 माइनस में 2 0, R2 पर आपने ऑपरेशन लगाया है कौन है, वो यूं क्यों लिखोगे 0 और 1 इज इक्वल टू, वही सेम टू सेम आप यहाँ लगाओगे भाई, R1 पे R1 माइनस 2R2, 1 माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगी, 0 प्लस 2 से करो ना मल्टीप्लाई, तो 0 प्लस में 2 2, R1 माइनस 2R2, 1 माइनस 2 से करो 12, 1 माइनस में 12 माइनस में 11, और ये लिखोगे यूं क्यों -1 और 6 इनटू में A तो है ही मेरा। देखो ये आइडेंटिटी में चेंज होगी ना, तो उस टाइम पे जो यहाँ पर लिखी हुई मैट्रिक्स होगी वो A का कौन कहलाओगी इनवर्स, तो A का इनवर्स कौन होगा भाई, तो A का इनवर्स मेरा बनेगा 2 -1, A का इनवर्स कौन होगा भाई 2 -1 माइनस का 11 और 6, ये बनेगा A का इनवर्स।
तो वही इनमें कुछ भी नहीं है। आपको स्पेशली क्या लिखा मिलेगा कि ए आपको कोई 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी मिलेगी और आपको कहोगा रो ऑपरेशन का यूज करके उसका इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले ए को लिखोगे आई ए जो भी है वो लिखो, आई उसी ऑर्डर की लिखो, ए को ए ही लिख दो। उसके बाद इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा करना है, इसको आई में करना चेंज। कैसे करना चेंज? इसके अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन यहाँ लगाओ वही सेम टू सेम यहाँ लगाओगे। और जब ये आई में चेंज हो जाए तो उस टाइम पे जो यहाँ पे लिखी हुई मैट्रिक्स होगी वो ए का कौन होगी? इनवर्स होगी वो। एक चीज और भाई, अगर आपकी रो ऑपरेशन लगाते लगाते पूरी की पूरी रो जीरो बन जाए कहीं पर बीच में, तो फिर उसी टाइम लिख दोगे कि उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है भाई। देखो जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना पहले 6, वो तो बिल्कुल आसान है भाई, सभी में इंटरचेंज वगैरह तो बन जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन की बजाय 2x2 का एक एग्जाम्पल करवा दूं, इससे थोड़ा सा ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करवा दूं बोल के। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये मेरा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है भाई, एलिमेंट 5 2 2 और 1 है भाई। और स्पेशली क्या लिखा हुआ भाई कि रो ऑपरेशन का यूज करके, रो ऑपरेशन का यूज करके क्या निकालना है आपने? इनवर्स आपने निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने भाई? सबसे पहला स्टेप ए को लिखोगे आई ए, वो तो आपको लिखना ही है भाई। तो कहोगे वी नो डेट ए इक्वल टू आई ए। उसके बाद जो भी ए मैट्रिक्स है वो यूं के यूं लिखोगे, लिखो ए को यूं के यूं। ए है मेरी 5 2 और 1 है ना भाई। जिस ऑर्डर की ए है उसी ऑर्डर की लिखोगे आइडेंटिटी। तो ये होगा 1 0 0 1 इनटू में कौन? ए। उसके बाद बेस क्या बताया भाई? बेस मैंने आपको ये बता दिया कि रो ऑपरेशन का यूज करके इसको आई में करोगे चेंज। जो ऑपरेशन यहाँ पर लगाओ वही सेम टू सेम यहाँ लगाओगे। और जब आपकी आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगी तो उस टाइम पे जो यहाँ पर मैट्रिक्स है वो ए का कौन कहलाओगे? इनवर्स कहलाओगी। अब इसको आई में चेंज कैसे करोगे? इस बेस के अकॉर्डिंग। क्या बेस बता दिया भाई? सबसे पहले यहाँ 1 बनाओगे और हेल्प आपने इसकी लेनी है। अगर इसकी हेल्प तो नहीं बन रहा तो जो भी नंबर यहाँ लिखा उसी तो कर दो डिवाइड, फिर तो बनेगा। पर देखो अब की बार भी बन रहा है इसके हेल्प लेकर ने। अब यहाँ 5 है तो 5 से 1 कब बनेगा? जब 5 का माइनस में 4 आओगा, क्योंकि 5 माइनस में 4 1 होता है ना। तो क्या करोगे? इसको 2 से करके मल्टीप्लाई इसमें से घटा दो, यानी R1 पे क्या लगाओगे? R1 माइनस में 2R2। तो जब इसको 2 से करो तो 4 बन गया और 5 में से 4 गया 1 बन जाएगा। कोशिश आपने इसके हेल्प लेकर करनी है बनाने की। अगर इसके हेल्प तब बने ही नहीं फिर तो लास्ट में तो वो करना ही पड़ेगा कि R1 को 5 से कर दो डिवाइड। पर दिक्कत है फ्रैक्शन बन जाएगा, थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा सिंप्लीफाई करना। तो कोशिश इसके हेल्प लेके करनी है। तो R1 पे क्या लगाओगे भाई? R1 पे लगाओगे R1 माइनस 2R2 और वही सेम टू सेम यहाँ पे लगाओगे। अगर आप एक बार भी बीच में भूल गए ना यहाँ पे लगाना तो फिर आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो आपने याद रखनी जो ऑपरेशन यहाँ वही सेम टू सेम यहाँ। अब लगाओ इसको ऊपर R1 को ऊपर, तो क्या होगा भाई? R1 माइनस 2 से करो मल्टीप्लाई तो 4 और 5 में से 4 गया 1। यहाँ पर भी R1 माइनस 2 से करो मल्टीप्लाई तो 2 माइनस में 2 0 हो जाएगा। अरे 2 माइनस 2 तक करके करना है तो 2 में 2 का 0। अब R2 पर आपने ऑपरेशन लगाया नहीं तो ये क्यों लिखोगे 2 और 1।
इज इक्वल टू, और वही सेम टू सेम आपने यहाँ लगाना है, लगाओ सेम टू सेम R1 माइनस 2R2। अब इसको 2 से करना 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 0 1, R1 माइनस 2R2, 0 माइनस में 2 यानी माइनस का 2, ये लिखोगे यूं कि 0 और 1 इनटू में कौन है A। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाओगे, यहाँ पर 1 आपने बना दिया, उसके बाद इस 1 के लिए कने हेल्प यहाँ पर क्या बनाना है आपने 0 बनाना है, तो बनाओगे तो इस 1 के लिए कने हेल्प यहाँ पर 0, तो कैसे बनेगा 0, अब 2 तो 0 बनानी है, तो 2 से 0 कब बनेगी जब R2 को लगाओगे R2 माइनस 2R1, यानी R2 पर क्या लगाओगे भाई, R2 पर लगाओगे R2 माइनस 2R1, देखो क्या बनेगा मेरा ये R1 तो लिखोगे यूं क्या 1 0, अब R2 पर देखो क्या लगाओगे R2 माइनस 2R1, 2 माइनस में 2 0 बन गया। अब यहाँ पे लगाओ R2 माइनस 2 तक करके मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2 से तो 0 ही हो जाएगा, 1 माइनस में 0 यहाँ पर 1 ही रह गया, इज इक्वल टू यहाँ पर कौन है भाई, वही सेम टू सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओगे, R1 तो यहाँ क्यों लिखोगे 1 माइनस का 2, अब R2 पर लगाओ, R2 पर क्या लगाना है R2 माइनस 2 से करना मल्टीप्लाई, यानी 0 माइनस 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 2 0 माइनस में 2 माइनस में 2, यहाँ लगाओ R2 माइनस 2 से करना मल्टीप्लाई, 1 माइनस ये और 1 माइनस ये तो प्लस हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 1 प्लस में 4 यानी 5 बनेगा, और इनटू में कौन A, तो यहाँ 0 बना दिया, उसके बाद यहाँ 1 बनाओगे, देखो अपने आप ही बने हुआ है, अगर यहाँ पर 1 नहीं होता मान लो यहाँ पर 5 होता, तो आप कैसे 1 बनाते हैं, तरीका सिर्फ एक करो, वो क्या है 5 से करते पूरी रो को डिवाइड, अपने आप बनता है, चलो यहाँ तो अपने आप ही 1 बन गए, उसके बाद यहाँ 0 बनाओगे 1 की लेकर हेल्प, वो अपने आप ही बन रहे हैं, तो यह आइडेंटिटी में चेंज होगी ना, तो उस टाइम पर जो यहाँ पर लिखी हुई मैट्रिक्स वो A का कौन कहलाओगी इनवर्स, तो देयरफॉर A इनवर्स कौन होगी मेरी भाई, A इनवर्स मेरी बनेगी क्या 1 से, और भाई वो होगा 1 माइनस का 2 माइनस का 2 और 5 ये होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, वापिस आओ एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 एक बार में। इसमें भी जो मेरी ए मैट्रिक्स है ना वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है भाई, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके इसका इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है भाई। तो सबसे पहले इसको ए नाम दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो लेट ए इक्वल टू, तो ए में कौन कौन एलिमेंट है 6 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1 है भाई, और वो ऑपरेशन का यूज करके आपने क्या बताना है, इसका इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है भाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए को लिखोगे, आइए वो तो लाइन आपको लिखनी है हर बार कि वी नो डेट ए इक्वल टू आई ए, उसके बाद जो भी ए है ना उसको लिखोगे, ए है मेरी 6 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1। अब जिस ऑर्डर की ए है उसी ऑर्डर की क्या लिखोगे आई, तो 1 0 0 1 इनटू में ए लिखोगे यूं की यूं। अब उसके बाद क्या बेस बताया है, इसको करोगे आइडेंटिटी में चेंज, और जो ऑपरेशन यहाँ लगाओ वही सेम टू सेम यहाँ, और जब ये आई में चेंज हो जाए उस टाइम पर जो यहाँ पर लिखी हुई मैट्रिक्स है वो ए का कौन कहलाओगी इनवर्स। अब इसको करो आई में चेंज, बेस क्या बताया है, सबसे पहले यहाँ 1 बनाओगे और हेल्प आपने इसकी लेनी है, सोचो इसके हेल्प तो बनेगी नहीं बनता।
देखो यहाँ 6 है और मैंने 6 से 1 बनाना है। अब 6 तो 1 कब बनेगा, जब 6 का माइनस में 5 आओगा। तो क्या यहाँ से 5 आ गया, अगर मैं इसको 2 तक करूँ मल्टीप्लाई तो 4 आ गया, 3 से करूँ मल्टीप्लाई तो 6, तो 6 में 6 तो 0 बनेगा, 4 से करूँ मल्टीप्लाई तो 8। क्या यहाँ पर 5 आ गया, क्योंकि 6 से मैंने 1 बनाना है और कोशिश करनी है इसके हेल्प तक बन जाए। अगर इसके हेल्प तक ना बने तो लास्ट में वो तो करना ही है कि जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसी से कर दो, पूरी पूरी रो को डिवाइड, फिर तो बनेगा, पर कोशिश पहले इसके हेल्प लेकर करनी है। अब यहाँ 6 है तो क्या 6 से 1 बन सकेगा, 6 से 1 कब बनेगा, जब 6 का माइनस में 5 आओगा। तो यहाँ तो 5 बन ही नहीं सकता, अरे 2 का मल्टीपल में तो 5 आना ही नहीं, यानी अब की बार आप इसके हेल्प लेकर यहाँ पर 1 नहीं बना सकते। तो बस फिर सोचना ही नहीं, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, यानी R1 पे क्या लगाओगे भाई, R1 डिवाइड में कौन 5, तो करो डिवाइड एक बार, तो क्या बनेगा भाई, तो 6 से करो डिवाइड 1, 6 से करो डिवाइड 3 दूनी 6, यानी माइनस का 1/2 आ जाएगा। अरे 6 से करा डिवाइड 3 तो काट दिया, माइनस तो है, माइनस का 2 1, ये लिखोगे यूं के यूं इक्वल टू भाई जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया वही सेम टू सेम यहाँ पर भी लगाओगे। करो R1 को 5 से डिवाइड, 5 से कहाँ 6 से करना डिवाइड, तो चलो डिवाइड तो मैंने 6 से कर दिया, यहाँ 6 लिखना। करो R1 को 6 से डिवाइड तो 1/6, करो इसको 6 से डिवाइड 0/6 0, R2 लिखोगे यूं क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया ही नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ 1 बनाओगे, यहाँ पर 1 हमने बना दिया, कैसे बना दिया, अब के बार इसके हेल्प तो बना कौन है, तो क्या बेस बता, जब इसके हेल्प तो ना बने तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, तो यहाँ 1 बन गया। उसके बाद इस 1 के लिए कन हेल्प यहाँ पर 0 बनाना होता है, अब बनाओ यहाँ पर 0 से 1 के लिए कन हेल्प, तो कैसे बनाओगे, अब माइनस का 2 है तो माइनस का 2 तो 0 कब बनेगी, जब माइनस का 2 का प्लस में 2 आओगा। तो क्या करोगे, R2 पर लगाओगे, R2 प्लस 2R1, और इसको 2 से करके मल्टीप्लाई जोड़ दोगे, तो R2 पर क्या लगाओगे भाई, तो R2 को ऊपर लगाओगे R2 प्लस 2R2, तो क्या बनेगा भाई, देखो R1 तो लिखोगे यूं क्यों, क्योंकि वहां तो हमने ऑपरेशन लगाया ही नहीं, तो 1 माइनस का 1/2, R2 पर लगाओ, R2 प्लस 2 से करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2 प्लस 2 तो 0 बन गया ना। यहाँ पर भी R2 प्लस, देखो जिसको ना समझो, R2 प्लस यानी 1 प्लस, इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस में 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी 1 माइनस 1, यहाँ पर भी कौन आ गया, 0 नहीं आ गया। अरे R2 प्लस 2 से करना तो 2 तो 2 कट गया, तो 1 माइनस 1 0। और क्या बेस मैंने आपको बताया था भाई, अगर आप रो ऑपरेशन लगाते लगाते पूरी पूरी रो 0 बन जाए तो उसी टाइम लिख दोगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलो एक चीज लगाओगे, यहाँ पे भी लगाओगे ऑपरेशन, तो R1 तो लिखोगे 1/6, R ये 0 है ना, लगाओ R2 को ऊपर, R2 प्लस 2 से करना मल्टीप्लाई, यानी 0 प्लस 2 से करना मल्टीप्लाई, तो 2 6 से करो, काटो इसको 1/3, 0 प्लस 1/3 यानी 1/3 आ गया मेरा। अब यहाँ देखो R2 प्लस 2R1, 1 प्लस 2 से करो तो 0 ही हो गया, 1 प्लस 0 यहाँ तो 1, और अब पूरी पूरी रो 0 बन गई ना, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिख दो कि यही भाई ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये इनवर्टिबल नहीं है। तो आज मैंने आपको जो है ना, अगर मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर की है तो रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स कैसे निकालोगे वो सिखा दिया भाई, और कल मैं आपको सिखाऊंगा
कि अगर आपकी जो मैट्रिक्स है ना वो 3x3 ऑर्डर की हो तो रो ऑपरेशन का यूज करके आप कैसे इनवर्स निकालोगे। तो आज आपने जो है ना, जहाँ तक आपके 2x2 ऑर्डर के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना वहाँ तक आपने करने हैं, बाकी कल करेंगे वो।